गुड मॉर्निंग राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भाभी लाइव में नेगेटिव कमेंट्स को ज़्यादा हाईलाइट कर रही थी, खास तौर पे सिंगर और फैमिली से रिलेटेड सवालों का जवाब दिया। सिंगर को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया है अपने पति के सामने किया है, तो किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। साथ में जगत भैया जगत भाभी की परफेक्ट बहू और परफेक्ट बेटे बनने का पोल खुल गया है। इन्होंने खुद ही अपने रिकॉर्डिंग में पोल खोल दी है। कहते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने लगते हैं तो उस स्मार्टनेस में हमारी पोल खुल जाती है। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो एक वीडियो आई है जगत भैया की, जहां पर वो बोल रहे हैं कि जो जगत भाभी की तारीफ करेगा उसके साथ अच्छा होगा और जगत भाभी के खिलाफ जो जाएगा उसके साथ बुरा होगा। और उन्होंने 11 चैनलों के साथ बुरा किया है और उनको मजा चखा दिया है। किसी चैनल का नाम भी लिया है और उन्होंने बोला है कि प्रोसेस में है, उस चैनल को उड़ा देंगे। अच्छा, आप लोग बताओ, जब इन पे कोई रिएक्शन नहीं बनता था तो इनके व्यूज कितने आते थे? 10,000, 12,000। और जैसे ही इन लोगों पर रिएक्शन बनने लगे तो इनके व्यूज देखो लाखों में जा रहे हैं। पूरे परिवार का व्यूज आप लोग देखो। तो जो लोग कहते हैं कि रिएक्शन वालों को ये दाल रोटी देते हैं, उनका चैनल उड़ा देंगे, स्ट्राइक दे देंगे, रिएक्शन वालों से फायदा देखो। रिएक्शन वालों से इनकी भी दाल रोटी बिरयानी सब चलती है। जैसे ही जगत भैया की फैमिली पर रिएक्शन बनने लगे, बड़े बड़े रिएक्शन जो इन लोगों को छोड़ दिए थे, लेकिन उन लोगों की भी गलती नहीं है रिएक्शन वालों के। जब कंटेंट आप ऐसा दोगे तो वो चाह के भी नहीं रोक सकते हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी ऑडियंस जाके कमेंट करती है कि आपको इस टॉपिक पर बोलना पड़ेगा। और देखो, यहाँ पे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि हम इस ब्लॉगर पे वीडियो बनाएंगे, इस पे नहीं बनाएंगे। रिएक्शन तो सब पे देगा इंसान। जो भी ब्लॉगर दिखेंगे जहां पे हमें लगेगा कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है तो उस टॉपिक को लोग लेंगे। पर पता है ब्लॉगर का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? इनको लगता है कि स्ट्राइक दे देंगे, ये चैनल उड़ा देंगे तो इन पे बात करना लोग बंद कर देंगे। लेकिन ये धमकी के साथ चाहते भी हैं कि इन पे बात हो, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जगत भाभी के लिए जो अच्छा बोलेगा उसके साथ अच्छा होगा। यानी आप जगत भाभी की चापलूसी करेंगे, इनके परिवार की चापलूसी करेंगे तो आपकी वीडियो कम्युनिटी में शेयर हो जाएगी। ये चाहते हैं कि इन पे बात हो, क्योंकि बात नहीं हो रही थी तो इनका ही घाटा हो रहा था। और ऑडियंस भी जानती है कि जब तक बात नहीं हो रही थी तब तक सबका घाटा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। तो खैर, इस टॉपिक को छोड़ते हैं, आते हैं जगत भाभी के लाइव की तरफ। जगत भाभी कल लाइव आई थी और लाइव में वो कपड़ा दिखाने वाली थी, लेकिन कपड़ा दिखाने से पहले उन्होंने आधा घंटे ऑडियंस से बात किया। ऑडियंस में दो चार आईडी है जो इनके वीडियो में भी अच्छे अच्छे कमेंट करती है और लाइव में भी जाके कमेंट कर रही थी और वो चाह रही थी कि इनको तवज्जो मिले, लेकिन वहां पे इनको तवज्जो नहीं मिला। उन पॉजिटिव कमेंट्स करने वालों को जगत भाभी ने इग्नोर किया तो वो नाराज हो गए। और आज की वीडियो में जाकर आप देखना, वो कमेंट कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं कि आप लाइव में नेगेटिव कमेंट्स को तो हाईलाइट कर रहे थे, उनका रिप्लाई कर रहे थे, और हम तो आपके रोज वीडियो में कमेंट करते हैं, आपको अच्छा अच्छा बोलते हैं और आप हमारे कमेंट को इग्नोर कर रहे थे। तो पता है, पॉजिटिव चीजों को लेकर व्यूज नहीं आते हैं, पॉजिटिव वीडियो बनाकर व्यूज नहीं आते हैं, तो आपके पॉजिटिव कमेंट से उनको फायदा नहीं होता है। अगर पॉजिटिव कमेंट्स का वो थंबनेल लगाएंगे तो ऑडियंस देखने ही नहीं जाएगी, तो आपके पॉजिटिव से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर निगेटिव चीजों का वो थंबनेल लगाएंगे कि मुझे कोई निगेटिव बोल रहा है तो ऑडियंस देखने जाएगी। तो यही पॉजिटिव और निगेटिव का ताकत है। वाईटी पर पॉजिटिव चीजों का उतना असर नहीं होता है जितना नेगेटिव चीजों का असर होता है। इसीलिए लोग फेमस होने के लिए पॉजिटिव चीजें नहीं करते हैं, नेगेटिव चीजें दिखाते हैं, चाहे वो कैमरे के पीछे बहुत अच्छे ही हो, लेकिन कैमरे के सामने अपने आप को बुरा बना के फेमस हो जाते हैं। तो ये ब्लॉगर की टेक्निक है। जगत भाभी ने पहला सवाल लिया था, उनसे पूछा गया था कि आपके घर में जो बवाल चल रहा है, आपके देवर और देवरानी ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या बोलेंगी? तो जगत भाभी ने कहा कि मैं इस टॉपिक पे बोलना नहीं चाहूंगी, इतना कहूंगी कि लोग अपने घर का नहीं देखते हैं, अपने घर का झगड़ा नहीं देखते हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है, दूसरों के घर में झांकने चले आते हैं, खासतौर पे हमारे घर में झांकने चले आते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं बात नहीं करूंगी। तो कुछ कमेंट करके लोग वहां लाइव में बोल रहे थे कि मैडम, जिन लोगों की बात आप कर रही हैं कि अपने घर का झगड़ा नहीं देखते हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे आके अपने घर का तमाशा नहीं करते हैं, घर का झगड़ा नहीं दिखाते हैं। आप अपने घर का झगड़ा दिखाती हैं, आप अपने घर का तमाशा
तमाशा बनाती हैं तो लोग तो उस पर बात करेंगे। तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि मेरे घर के झगड़ों पे आप लोग नहीं बोल सकती हैं। तो जब आप चाहती हैं कि आपके घर के झगड़ों पर कोई बोले ही ना, तो कैमरा बंद करके झगड़ा करिए, कैमरा बंद करके तमाशा करिए। लेकिन कैमरा बंद करके ना आप तमाशा करेंगी ना झगड़ा करेंगी, क्योंकि कैमरा बंद करके डॉलर नहीं बनते, लेकिन कैमरा ऑन करके जब हम झगड़ा करेंगे, तमाशा करेंगे, ऑडियंस देखेगी, निगेटिव कमेंट्स करेगी, पॉजिटिव कमेंट्स करेगी, तो हमारी रीच बढ़ेगी। तो जगत भाभी जो ये आप भोला चेहरा बना के कह रही कि हमारे घर के मामलों में लोग पढ़ते हैं, तो लोग पढ़ते नहीं है, आप पढ़वाती हैं। आप लोग बुलाते हैं, आओ आओ कमेंट करो, आओ देखो हमारे देवर मुझे ऐसा बोल रहे हैं, आओ देखो हमारी सास ऐसा कर रही हैं, और आपकी सास भी बुलाती हैं लोगों को। वैसे आके ये लोग ज्ञान देंगे हमारे मामलों में आप लोग को बोलने का अधिकार नहीं है। तो भाई मामलों में उनको बोलने का अधिकार नहीं होता है जो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। रेलवे में लिखा होता है ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप लोग इसकी ध्यान रखें, मतलब इसको गंदा ना करें। तो वैसे आपकी वीडियो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि सोशल मीडिया जो होता है वो पब्लिक का होता है, किसी एक इंसान का नहीं होता है। और जब हम सोशल मीडिया पे कोई चीज डालते हैं, फोटो या कोई चीज, तो पब्लिक अपने हिसाब से कमेंट करती है, अच्छी फोटो है, बेकार फोटो है, गंदी औरत है, अच्छी औरत है, ये सारी पब्लिक अपने हिसाब से डिसाइड करती है। फिर वहां आके आप लेक्चर नहीं दे सकते हो। तो जगत भाभी को बहुत सारे लोगों ने लाइव में समझाया, लेकिन वो कमेंट नहीं पढ़ी। दूसरा कमेंट था कि जगत भाभी को लोग बोल रहे थे कि आपको अश्लील सिंगर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उस कमेंट का मतलब उन्होंने क्या समझा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो रिप्लाई दिया है आप तक मैं बताती हूँ। उन्होंने रिप्लाई दिया है कि आप लोग बहुत गलत मतलब निकालते हैं, मैं उनके साथ बातचीत कर रही थी, फ्रेंडली हो रही थी, तो वो हमारे फैमिली जैसे हैं, और जो कुछ भी किया है मैंने अपने पति के सामने किया है, मेरे पति सामने होते थे तब मैंने किया है। तो देखो वहां पे अश्लीलता की तो कोई बात ही नहीं है। जगत भाभी सिंगर अश्लील है, वो गाने में अश्लील दृश्य देते हैं, और इसी वजह से सिंगर पर लोग उंगली उठा रहे थे। देखो आप जिस तरह के रोल करते हो उसी हिसाब से आपको जज किया जाता है। जैसे राम का रोल निभाने वाले को लोग राम के रूप में देखते हैं, और जो विलन का रोल निभाते हैं लोग रियल लाइफ में उनको विलन समझने लगते हैं। हो सकता है सिंगल रियल लाइफ में अश्लील ना हो, लेकिन उन्होंने अश्लील दृश्य दिया है भोजपुरी गानों में, तो लोग उनको अश्लील ही समझ रहे हैं। इसी वजह से लोग नहीं चाहते थे कि जगत भाभी उनके साथ रील बनाए, उनके साथ सोफे पे बैठकर उनसे बातें करें, उन्हें एक दिन अपने घर में और रोके। ये सारी चीजें जगत भाभी की खुद की रियल ऑडियंस को नहीं अच्छी लग रही थी। वहां पे कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं कर रहा था, लोग इनको समझा रहे थे कि दीदू इस सिंगर से दूर रहो, ये सिंगर अच्छा नहीं है, हम बिहार के हैं, हम जानते हैं, ऐसे आपको बहुत सारे कमेंट दिख जाएंगे। तो लोग इनको मतलब एक एडवाइस दे रहे थे, क्योंकि जज करते हैं ना। अब जैसे जगत भैया जो रियल लाइफ में अपना दिखाते हैं वीडियो में, उसी हिसाब से हम लोग भी इनको जज करते हैं कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसा वीडियो में दिखता है। तो वैसे ऑडियंस भी सिंगर को जज कर रही है। अब यहाँ पे सोने पे सुहागा ये हो गया कि जगत भैया ने उस गाने को प्रमोट कर दिया अपने कम्युनिटी में लगा के, जिसमें इन्होंने अश्लील दृश्य दिए हैं और उसकी अश्लीलता का हद पार कर दिया है। ऐसे गानों को तो प्रमोट करना ही नहीं चाहिए जो परिवार के साथ हम देख ही ना सके। खान सर हमेशा कहते हैं कि भोजपुरी में ये गंदगी तभी खत्म होगी जब हर पढ़ा लिखा ऐसे गानों को सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसे गानों का बहिष्कार करेगा। अब जगत भैया के घर स्कूल चलता है, खुद जगत भैया टीचर रह चुके हैं, और जब एक टीचर ऐसे गानों को प्रमोट कर रहा है तो भाई लोग तो सवाल उठाएंगे। तो यहाँ पे जगत भाभी सबको पता है कि आप अपने पति के ही कहने पर उनको केक खिला रही थी, पति के ही कहने पर आप जाके सोफे पे बैठी, आपकी गलती नहीं है, आपके पति की गलती है। तो आप जो कह रही हैं कि आपने जो कुछ भी किया है पति के सामने ही किया है, और ये भी आप अपने पति के कहने पर ही उनको रोकी होंगी, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से उनको रोकी होंगी एक दिन अपने घर में। लेकिन आपने वीडियो में कबूला कि आपकी ही वजह से वो रुके उस घर में, और वो भी कह रहे हैं कि आपने रोका तो वो रुक गए। और एक बात और उन्होंने बोला कि आपसे ही ज्यादा उनकी फोन पे बात होती है। तो ये सारी चीजें ऑडियंस नोटिस करती है। भले इसका मतलब गलत नहीं जाता है, पर इसका मतलब बहुत सही भी नहीं जाता है। तो जो आप लोग दिखाओगे उसी के आधार पर लोग जज करेंगे। बाकी जगत भैया की रिकॉर्डिंग के बारे में बात करेंगे, जहां पे आंटी जी से वो बात कर रहे थे। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी। तो तब तक आप लोग कमेंट में बताना कि रिएक्शन कैसा लगा।